बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट है स्टेप 1 सेक्शन नंबर 3 हेड एंड नेक फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ईएनटी। इसको स्टूडेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो आपके पास है जी आई बाल की मूवमेंट, आई बाल के मसल्स, उसके बाद इसके जो एक्सिस थी जिसके अकॉर्डिंग आपकी आई बाल जो है वो मूव करती है। ठीक है, हमने कुछ मसल्स की बात कर ली थी अकॉर्डिंग टू आपके पास जो आई बाल के मसल हैं वो मतलब कि डिस्टेंटली देखते हैं। अब इसके बाद आपकी कुछ कंडीशंस रहती हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग टॉपिक का नेम है जी लियंस ऑफ द नर्व्स। हेडिंग दे दें लियंस ऑफ नर्व्स। अच्छा, ये कुछ नर्व्स हैं, उनकी हम लियंस की बात करेंगे और पेशेंट आपके पास कैसे आता है उनकी बात करेंगे। तो हम लोगों ने एक बात कही थी ना कि आपके पास जनाबेली एक निमोनिक है और उस निमोनिक के मुताबिक आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इसको तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेटरल रेक्टस और आपके पास 6 है और SO4 आपके पास क्या जी 4। ठीक हो, SO4 ठीक होगा जी। मीन क्या कि लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करने वाली जो नर्व है वो 6 है और जिसको अब्ड्यूसेंस कहते हैं। उसके बाद जनाबेली सुपीरियर ओब्लिक जो मसल है वो आपके पास क्या है जी क्रेनियल नर्व 4 है। ठीक होगा जी। अब आप सबसे पहले तो इस तरह हेडिंग दें, इनमें से जो नंबर 1 आपके पास आता है पॉइंट, हेडिंग दें लियन ऑफ 6 क्रेनियल नर्व। लियन ऑफ 6 क्रेनियल नर्व। अच्छा, ये जो लियन ऑफ 6 क्रेनियल नर्व है इसके अंदर पेशेंट आपके पास कैसे आता है। लेट्स अब आप लोगों को ये बात तो बड़े अच्छे से पता है, इसकी फिजियोलॉजी भी आप लोग जानते हैं कि लेट्स मैं ये कह देता हूं कि आपके पास ये जो 6 क्रेनियल नर्व है ये डैमेज हो गई। इफ डैमेज, अगर आपके पास ये डैमेज हो जाती है, इसके जो फाइबर्स है वो आपके पास डैमेज हो जाते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा। मुझे एक बात बताएं, ये जो लेटरल रेक्टस मसल है ये क्या पैरालाइज नहीं होगा। हाँ जी, इसके रिजल्टेंट अगर ये डैमेज होती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट यही होगा ना कि आपके पास ये जो 6 क्रेनियल नर्व सप्लाई किसको करती है, ये आपके पास लेटरल रेक्टस मसल को, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास पैरालाइज हो जाएगा। तो आप लोग लिखें जी लेटरल रेक्टस मसल, लेटरल रेक्टस मसल विल पैरालाइज। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पैरालाइज हो जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा। अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं, जब लेटरल रेक्टस मसल पैरालाइज हो जाएगा तो फिर आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि भाई मीडियल रेक्टस जो मसल है वो ओवरकम नहीं करेगा इससे। हाँ जी, उसका वो अपने ही तरफ ज्यादा जोर लगाएगा। क्या ख्याल है, वैसे मेरी बात आपको समझ आ रही है ना। मीडियल जो रेक्टस मसल है वो अपनी तरफ ही ज्यादा काम करेगा। तो यहाँ पे फिर लिखे ना कि मीडियल रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल विल ओवरकम। ये क्या करेगा, ये ओवर काम करेगा, ये उस पे बारी आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि जब ये काम होगा, मीडियल रेक्टस मसल ज्यादा जोर लगाएगा, तो फिर आपके पास जो आई बाल रोटेट करेगा, मीडियली करेगा, लेटरली करेगा कि किधर करेगा। अब मुझे ये बताएं रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट आपके पास जो आई बाल है वो मूव किधर करेगा, बताएं ना प्लीज। हाँ जी, आई बाल, आई बाल मूव या रोटेट, आपके पास मूव या रोटेट करेगा किस साइड पे। हाँ जी, मीडियली करेगा ना, क्योंकि उसका मीडियल रेक्टस मसल बिल्कुल ठीक है। मीडियल रेक्टस मसल आपके पास क्या है जी, वो बिल्कुल ओके। अब ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, यहाँ पे ये आपको पॉइंट क्लियर है। आगे देखें प्लीज और याद रखें इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं। अब मीडियल मीडियल साइड पे आई आपके देखें, ये आपके पास आई बाल है ना, ये आई बाल यहाँ पे नोज है। अगर लेटरल रेक्टस मसल जो है जनाबे अली वो क्या हो गया आपके पास, इसका पैरालाइज है, और ये जो था मीडियल मीडियल रेक्टस मसल आपके पास क्या हो गया जनाबे अली। हाँ जी, इसका बिल्कुल ओके। तो फिर आई बाल आपकी अडक्टेड होगी ना। हाँ जी, क्या होगी, अडक्शन होगी, क्योंकि ये तो इसको इस साइड पे तो लेके नहीं आएगा। ठीक हो गया। जब ये आपके पास जनाबे अली मीडियली जाएगा तो मुझे एक बात बताएं, इसको आप क्या हम कह सकते हैं कि अडक्शन, अडक्शन ऑफ द आई बाल, हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, एडक्शन ऑफ द आई बाल कह सकते हैं ना। तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। तो रिजल्टेंट आई बाल मूव या रोटेट मीडियली आप कंडीशन नोन एज, कंडीशन नोन एज
उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं जनाबे, आप कहते हैं कन्वर्जेंट स्क्विंट। आप इस कंडीशन को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट स्क्विंट। तो ये एक एमसीक्यू आता होता है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कन्वर्जेंट स्क्विंट का मतलब क्या है कि आपके पास रिडक्शन ऑफ द आई बार, रिडक्शन ऑफ आई बार। बात क्लियर? हाँ जी, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? ये आपको अच्छा, अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। आगे आपके पास क्या है? कन्वर्जेंट ऑफ द स्क्विंट आपके पास हो गया। अब ये थी आप इसका जी क्रेनियल नर्व जो है 6, उसके आपके पास कंडीशन आ सकती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखें लीजन ऑफ नंबर 1 क्लियर। नंबर 2 पे लिखें लीजन ऑफ क्रेनियल नर्व 4। आपके पास जो फोर्थ क्रेनियल नर्व जिसको आप ट्रोक्लियर नर्व भी कहते हैं, उसकी उससे आपके पास क्या कंडीशंस आएंगी उसके अब मुझे एक बात बताएं कि भाई ये जो सप्लाई करता था नॉर्मली, ये इफ डैमेज अगर आपके पास ट्रोक्लियर नर्व डैमेज हो जाती है तो मुझे ये बताएं कि नॉर्मली ये किसको सप्लाई करता था? हाँ जी, ये मसल किसको सप्लाई करता है? ये आपको मसल सप्लाई करता है सुपीरियर ओब्लिक मसल को ना, किसको? सुपीरियर ओब्लिक मसल। और अब मुझे ये बताएं कि भाई रिजल्टेंट क्या होगा कि सुपीरियर ओब्लिक मसल विल बी पैरालाइज्ड, विल बी पैरालाइज्ड। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं ना? विल बी पैरालाइज्ड, ये आपको पॉइंट पता चल गया। अब जब ये सुपीरियर ओब्लिक मसल पैरालाइज करेगा ऑन द लेट्स सपोज के ऑन द राइट साइड, हाँ जी किस साइड पे? ऑन द राइट साइड। सुपीरियर ओब्लिक मसल विल बी पैरालाइज्ड ऑन राइट साइड। अब राइट साइड पे आपके पास ये क्या कर गया जी? पैरालाइज कर दिया। एंड याद रखें इसके रिजल्टेंट क्या होगा कि आपके पास जो सुपीरियर रेक्टस मसल है वो आपके पास ज्यादा काम करेगा ना। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम ये देख रहे हैं, सुपीरियर ओब्लिक आपके पास पैरालाइज हुआ तो सुपीरियर रेक्टस ज्यादा काम करेगा ना उसके रिजल्टेंट। हाँ जी, बात समझ आ रही है? बात आपको समझ आ रही है? ये आपके पास क्या करेगा? ये ज्यादा उसके रिलेटिव काम करेगा। तो जब आपके पास जनाब अली सुपीरियर ओब्लिक मसल विल बी पैरालाइज, तो आपके पास कौन सा मसल ओवरकम करेगा? लिखे सुपीरियर रेक्टस मसल विल बी ओवरकम, सुपीरियर रेक्टस मसल विल बी ओवरकम। देख लेते हैं, कोई नहीं। अच्छा, सुपीरियर रेक्टस मसल विल बी ओवरकम। अब यहाँ पे आपने ये मुझे बताना है कि जब ये सुपीरियर रेक्टस मसल विल बी ओवरकम करेगा तो भाई इसमें आपके पास क्या होगा? लिखें कंडीशन विल बी, कंडीशन विल बी डैश। आपके पास जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन आपके पास कौन सी आएगी? तो आप लोगों ने याद रखना है। अब मुझे एक बात बताएं, नॉर्मली पहले फिर कंडीशन आपसे मैं पूछूंगा। नॉर्मली ये जो सुपीरियर ओब्लिक मसल था ना, इसका काम था आपके पास इंटोर्शन करवाना। अगर आप लोगों को याद हो, नॉर्मली ये क्या करता है? डन इंटोर्शन। इंटोर्शन का मतलब क्या था कि आपके पास 12 क्लॉक जो पोजीशन ऑफ द आई बॉल है उसके अकॉर्डिंग आप क्लॉकवाइज चलते थे, ऐसे ही है ना? क्या करते थे आप? क्लॉकवाइज चलते थे। अब ये आपको पॉइंट पता चल गया। मुझे अब आपने ये बताना है कि जनाबे अली अगर ये जो आपके पास सुपीरियर ओब्लिक मसल है ये पैरालाइज हो जाता है तो क्या ये आपके पास आई है और यहाँ पे आपके पास 12 o'clock का सीन है और ये क्लॉकवाइज, तो क्या ये आपके पास होगी? हाँ जी, ये आपके पास क्या होगी? नहीं ना होगी, क्योंकि वो तो मसल पैरालाइज है। तो अब जब मुझे ये बताएं कि जब इसकी ये नहीं होगी तो इसके रिजल्टेंट एक्सटोर्शन होगी कि नहीं होगी ज्यादा? हाँ जी, जब भाई इंटोर्शन नहीं हो रही, इंटोर्शन के लिए आपके दो मसल थे, एक्सटोर्शन के लिए आपके पास दो मसल थे। इंटोर्शन का एक मसल आपके पास पैरालाइज हो गया ड्यू टू क्रेनियल नर्व फोर्थ। तो अब मुझे एक बात आपने बतानी है कि जब दो में से एक मसल आपके पास जनाबे अली पैरालाइज हुआ इंटोर्शन के लिए, तो दो मसल जो एक्सटोर्शन के हैं वो ओके हैं, तो फिर एक्सटोर्शन होगी ना? हाँ जी, फिर एक्सटोर्शन होगी कि नहीं होगी ज्यादा, क्योंकि वो उसको ओवरकम करेंगे। अब आते हैं आगे, तो देखें
अफेक्टेड आई की जो इंटोर्शन है ना वो वीक होगी और एक्सटोर्शन ओवरकम करेगी, ठीक है, वो एक्सटोर्शन क्या करेगी, ओवरकम करेगी। अब इसी चीज को मैं आगे लेके आता हूँ, देखिएगा इसका क्या काम था। आपके पास ये जो सुपीरियर ओब्लिक था इसका काम क्या था, हाँ जी, सुपीरियर रेक्टस का काम क्या था, ये आपके पास अपवर्ड लेके जाता था ना, हाँ जी, अपवर्ड क्या करता था, अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है जी, अपवर्ड, इसने मतलब क्या करवाना था, अपवर्ड और लेटरली, अपवर्ड लेटरली, इस तरह ये लेके जाता था। तो ये आपकी मतलब फिर क्या होगी, ये ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता चल गया। अब आगे मैं बात करने लगा हूँ इसकी, देखिएगा, याद रखें, इससे आप लोगों की जब ये आपके पास इंटोर्शन जो है आपके पास मतलब कि डिस्टर्बेंस होगी, उसके बाद अपवर्ड आपके पास ज्यादा आई जाएगी, तो इसकी वजह से मुझे एक बात बताइएगा कि आपके पास जो एक्सिस थे, 3 एक्सिस आपने जो पढ़े थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल आप लोगों ने पढ़ा था, वर्टिकल एक्सिस आप लोगों ने पढ़ा था, हाँ जी, तो ये क्या आपके एक लाइनमेंट में होंगे, हाँ जी, वाई एक्स जी आपने जो या क्या एक लाइन में होंगे, हाँ जी, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, नो, एक लाइन में नहीं होंगे। तो जब ये एक लाइन में नहीं होंगे तो क्या वो बंदा सही तरह से देख पाएगा, नहीं ना देख पाएगा, तो उस बंदे को जनाबी वाली जो कंडीशन आती है उसको कहते हैं डिप्लोपिया, कंडीशन जो आती है उसको डिप्लोपिया कहते हैं। मजीद आगे सुने प्लीज, देखें, ड्यू टू मिसअलाइनमेंट ऑफ द 3 एक्सिस कंडीशन विल लीड टू द डिप्लोपिया। अब डिप्लोपिया में क्या होता है कि याद रखिएगा कि डिप्लोपिया के अंदर एक बंदे को ना मतलब इसमें इसके अंदर जो दोनों आपके पास 12 ओ क्लॉक, ये जो 12 ओ क्लॉक वाला था ना सिनेरियो, ये आई है और यहाँ पे आपका आई बाल है, तो यहाँ पे आपके पास जनाब अभी 12 ओ क्लॉक पोजीशन जो आपके पास है ना वो नॉर्मली नहीं होगी, और जब ये नॉर्मली नहीं ना होगी तो एक्सिस ऑटोमेटिकली डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, इस बंदे को डबल चीजें नजर आएंगी, ठीक होगा जी। तो ये आपने इसका जो है ना पॉइंट याद रखना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज थी एमसीक्यूज के लिए। अब आते हैं जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्लीज जरा देखिएगा। अब इसमें ना होता बड़ा क्या है बेसिकली, आपने ना ये जो डिप्लोपिया वाले पेशेंट होते हैं ना, इसकी मेरे पास एक फोटो भी है, मैं आपको वो चेक करवाता हूँ। अच्छा जी देखिएगा प्लीज, यहाँ पे आपने ना डिप्लोपिया वाला पेशेंट जब भी आपके पास आ जाए तो आपने कुछ चीजें उसको एडवाइस करनी होती हैं, ठीक है, तो आपने बताना होता है जी आप ऐसे करेंगे तो आपके साथ ऐसे होगा। क्या होता है कि याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए केस आता होता है, ये क्लियर कट चीज आपको पता होनी चाहिए। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया विल इम्प्रूव, इम्प्रूव ऑन डैश, ये आप लोगों के केस ऐसे आएगा। नंबर 1 याद रखें, टिल्टलिंग, टिल्टलिंग द हेड, टिल्टलिंग द हेड, टिल्टलिंग द हेड टुवर्ड नॉर्मल साइड, टुवर्ड, टुवर्ड नॉर्मल साइड एंड लुक अपवर्ड, लुक अपवर्ड लेटरली, लुक अपवर्ड लेटरल। अच्छा देखें, ये आपकी इंप्रूव हो जाती है इस पे, ये आपने पॉइंट याद, केस इसी तरह ही आता होता है, किस तरह बंदा है जी उसको मतलब कि ये सीन है उसको डिप्लोपिया, और लेकिन वो जो इंप्रूव हो रहा है वो आपके पास जनाबे टिल्टलिंग द हेड टुवर्ड द नॉर्मल साइड, इस तरह वो बात करेंगे कि आपके पास ये इंप्रूव हो रहा है, और ये किस क्रेनियल नर्व की जो है ना डैमेजिंग है, या किस क्रेनियल नर्व के आपके पास फाइबर जो है ना वो डैमेज हुए हैं। तो आप लोगों को ये पॉइंट उसी टाइम पता चल जाना चाहिए कि यार डिप्लोपिया बेसिकली आता है क्रेनियल नर्व आपके पास है, फोर्थ की एक क्लिनिकल एप्लीकेशन है, ये आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। या फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके पास आता है जब क्लिम्बिंग, मैं इसको और मजीद समझाता हूँ, क्लिम्बिंग द स्टीयर, जब स्टीयर्स पे ये चढ़ता है ना बंदा, उस टाइम भी इसका जो डिप्लोपिया है ना वो ठीक हो जाता है। इस बंदे को जो 2 चीजें नजर आनी होती है ना वो इसी को एक नजर आती है, ठीक होगा जी। तो अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं, देखें नेक्स्ट प्लीज। याद रखें कि हेड को ना टिल्टलिंग करने से, रोटेट करवाने से ना उस टाइम दोनों आई की जो क्लॉकवाइज पोजीशन है ना स्टूडेंट, जो क्लॉकवाइज पोजीशन है वो क्या हो जाती है, वो सेम हो जाती है, दोनों की जो क्लॉकवाइज पोजीशन है वो सेम हो जाएगी। जब क्लॉकवाइज पोजीशन है वो मतलब कि आपकी सेम हो जाएगी, तो उस टाइम उस बंदे को क्या होगा कि सही आई से नजर आएगा। तो अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूँ यहाँ पे देखिएगा,
ये आपके पास राइट आई है, सपोज कर लें, ये आपके पास लेफ्ट आई है, ठीक हो गया जी। अब जो राइट आई है ना, राइट आई है, इसकी क्या हो रही है कि ऊपर आप लोगों ने देखा ना कि सुपीरियर ओब्लीग है, और सुपीरियर ओब्लीग आपके पास क्या जी, राइट साइड का है ना, राइट साइड की मतलब कि जो है ना पैरालाइज हुआ है, और राइट साइड की जो आपके पास इंटोर्शन है उसकी वो अफेक्ट हुई है। अब ये राइट साइड की इंटोर्शन इफेक्ट होने से क्या हुआ, अब उसने क्या किया, लेफ्ट उसकी नॉर्मल है ना, अब ये देखें आप, वो बंदा क्या कर रहा है, वो इधर को देख रहा है, इधर को देख रहा है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, राइट साइड का मसल सुपीरियर ओब्लीग उसका हुआ ना डैमेज, तो उसकी वजह से इंटोर्शन का मसला। अब उसने क्या कर रहा है, राइट से वो लेफ्ट की तरफ देख रहा है ना, इस तरह लेटरली देख रहा है थोड़ा सा, और नॉर्मल साइड की तरफ देख रहा है, नॉर्मल साइड देखने से इसके बाद डिप्लोपिया नहीं होता, ठीक है। ये मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरी बात आप समझे कि नहीं समझे। जिस साइड की आपके पास, और डिप्लोपिया आपका किस साइड, आपके क्रेनियल नर्व सुपीरियर ओब्लिक मसल का, सुपीरियर ओब्लिक मसल आपके पास कहाँ पे जनाब, यहाँ पे आपके पास राइट साइड, और राइट साइड के आप उस बंदे ने क्या किया, लेफ्ट की नॉर्मल की तरफ देखा, इसका डिप्लोपिया ठीक हो जाता है इस तरह, रोटेटिंग ऑन द हेड या फिर क्लिम्बिंग ऑन द स्टीयर। तो ये आपको पॉइंट इसका पता, बट ये याद रखें। अच्छा एमसीक्यूज आएगा, सुन ले एमसीक्यूज कैसे आएगा, ये स्टीयर्स वाला है, ऐसे ऊपर की तरफ बंदा जा रहा है, इससे भी डिप्लोपिया ठीक हो जाता है, साथ में रोटेट कर रहा है। अच्छा अब मुझे ये बता, एमसीक्यूज आएगा कि डिप्लोपिया दैट विल इंप्रूव ऑन द टिल्टिंग या रोटेटिंग द हेड विच क्रेनियल नर्व डैमेज। अगर आपसे ये कोई पूछे तो फिर क्या बताएंगे आप, मैं बता, हाँ जी, ये आप क्रेनियल नर्व फोर। अच्छा इसके आप बात कर रहे हैं, ये जी इसमें आपके पास क्या, आई बाल की मीडियली होगी और साथ में ना अपवर्ड होगी, इसमें आपके पास जो है ना इसकी मीडियली है, और यहाँ पे मीडियली है और लेटरली अपवर्ड है, ये देख रहे हैं ना, इसकी नॉर्मल साइड की तरफ लेटरली है, और इसकी क्या है, अपवर्ड है, राइट साइड पे मीडियली और आपके अपवर्ड है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, मेरी बात नहीं समझे, लेकिन एक साइड पे जब वो देख रहा है, रोटेट कर रहा है, तो साथ में उसकी जो है ना वो ठीक हो जाती है डिप्लोपिया वैसे, क्योंकि अफेक्टेड साइड से उसने नॉर्मल साइड की तरफ देखा है, ये इसकी मेन चीज है। अच्छा अब उसके बाद आते हैं, देखें कौन सी ऐसी कंडीशन है, अब मुझे आपने डॉक्टर का नाम बताना है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें दुनिया को आंख टेढ़ी करने से बंदा सीधी दुनिया देख सकता है, ऐसे केस है पूरा ये, कौन सी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसपे टेढ़ी आंख करने से आप दुनिया को सीधा देख सकते हैं, वो आपके पास डिप्लोपिया है, वेरी गुड, क्या है, डिप्लोपिया, समझ आई है ना। इसमें आप बंदा टेढ़ा नहीं है ये ना बात का पता ना लितर भी पड़ते हैं टेढ़ी आंखें करने, तो भाई ये मजबूरी भी होती है कुछ लोगों की, इसमें टेढ़ा ही करेगा तो सीधा देखेगा, अदरवाइज नहीं तो दो दो देखेगा, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। तो इसमें नर्व कौन सी डैमेज होती है, डिप्लोपिया में नर्व कौन सी डैमेज है, आपके पास क्रेनियल नर्व फोर, जिसको ट्रोक्लियर नर्व भी कहते हैं, ठीक है। डिप्लोपिया विच इंप्रूव ऑन क्लिम्बिंग ऑफ द स्टेयर, विच नर्व विल बी डैमेज, हाँ जी, डिप्लोपिया विच इंप्रूव ऑन क्लिम्बिंग ऑफ द स्टेयर, विच नर्व विल बी डैमेज, ऐसे केसेस ऐसे आने हैं यार, स्टोरी ऐसे आई, ट्रेनर फोर। आगे लिखें, जल्दी से लिखें जरा प्लीज, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया विल वर्सन, डिप्लोपिया विल वर्सन, आपका डिप्लोपिया वर्सन कर सकता है किस चीज पे, आपका ये कर सकता है जी, कमिंग डाउन टू द स्टीयर, स्टीयर से जब नीचे आना है, फिर उस टाइम दूसरे नंबर पे रीड द बुक्स, रीड द बुक्स, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, जब बुक्स वगैरह करेगा बंदा और जब फिर नीचे आएगा तो उस टाइम इसकी ये वर्सन करेगा, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, फिर गिर भी जाता है बंदा, पता है, समझ नहीं आती, साहब नहीं लगता उसको। तो ये भी आपके साथ आ गया, इसका एमसीक्यू ऐसे ही आना है, लिखें थर्ड, और लास्ट आपके पास इसकी है, देखें ये हमने क्रेनियल नर्व में करना भी है और इंशाल्लाह आपको उधर भी समझ आ जाए, लिखें लियन ऑफ क्रेनियल नर्व थर्ड, तीसरे की। अब इससे मैं आपसे को पूछूंगा, देखें उस दिन हमने पीएमसी की बात कर ली थी, अगर आप लोगों को याद हो हमने उस दिन पीएमसी की इसकी बात कर ली थी, अगर मैं यहाँ पे अच्छा आपको पता कितने, दो मसल तो आपने कर लिए, दो मसल क्या आपने लियन कर ली, बाकी के कौन कौन सा मसल रहता है, इंफीरियर रेक्टस मसल, आपके पास मीडियल रेक्टस मसल, आपके पास जनाब अली सुपीरियर रेक्टस मसल, आपके पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंफीरियर ओब्लीक मसल, चार मसल ये है ना, तो प्लस एक और मसल था जिसको सप्लाई करती थी आपके पास जनाब अली थर्ड क्रेनियल नर्व,
एलपीएस, एलपीएस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी आपके पास कुछ मसल थे जिनको थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती थी, जो कि इंट्राओकुलर मसल थे, जिसमें आपके पास आ जाता है सिलरी मसल और जिसमें आपके पास आ जाता है पेपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल। ये दोनों क्या करवाते थे? प्यूपल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाते थे और आपकी अकोमोडेशन करवाते थे नियर फॉर नियर विजन, ऐसे ही है ना? नॉर्मली इनका काम ये था। ये अगर आप लोगों ने देखा हो। अच्छा, अब ये मसल कितने हो गए? टोटल मसल हो गया आपके पास जनाब अली 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 देखें, 2 3 5 आपके पास जो है ना एक्स्ट्रा ओकुलर मसल थे और 2 आपके पास यहाँ पे इंट्रा ओकुलर मसल है, जिनको आपके पास कौन सी नर्व सप्लाई करती है? हाँ जी, ऑल सप्लाइड बाय, लिखें प्लीज, ऑल सप्लाई बाय सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व थर्ड। बात क्लियर है ना? थर्ड क्रेनियल नर्व इनको सप्लाई करती है। अब मुझे ये बताएं, अगर किसी की थर्ड क्रेनियल नर्व इफ डैमेज अगर ये डैमेज हो जाती है, तो मुझे एक बात बताएं, फिर इसके रिजल्टेंट जो उनके नॉर्मल फंक्शन आप लोगों ने पढ़े हैं, वो सारे के सारे फीचर्स आएंगे ना? तो लिखें इसके क्लिनिकल फीचर लिख लें, एक एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है? क्लिनिकल फीचर ये कि अगर ये डैमेज कर जाती है तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? मुझे ये बताएं, थर्ड क्रेनियल नर्व के फाइबर डैमेज करने से एलपीएस काम करेगा? और अगर आप एलपीएस के नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या करता था? एलिवेट करता था ना प्यूपल आपके पास जो थे, हाँ जी, आईलिड को एलिवेट 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 टू एलिवेट टू अपर आईलिड को ये क्या करता था? एलिवेट करता था ना। जब ये आईलिड को अपर नहीं करेगा, तो मुझे एक बात बताएं, नंबर 1 आपके पास पी स्टैंड फॉर इज इक्वल टू आपके, क्या वो एलिवेट होगा? आईलिड आपको ड्रॉप कर जाएंगे ना उस पेशेंट के, तो ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड को आप क्या कहते हैं? टोसिस। तो एक फीचर तो आपके पास एलपीएस से आ गया जी, टोसिस। और यहाँ पे क्या होता है कि ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलेट। मेरी बात समझे? या ये आपको पॉइंट समझ आ रहे हैं? अपर आईलेट बंदे के वो नीचे गिरे रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। एम स्टैंड फॉर आप लोगों ने पढ़ा था मिडिलिएसिस, और मिडिलिएसिस का मतलब क्या था कि भाई मिडिलिएसिस का मतलब था कि प्यूपल आपके देखें, अगर थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज होती है, तो क्या ये मसल सिलरी मसल और पेपिलरी मसल काम करेंगे? नहीं ना करेंगे। ये नॉर्मली इनका काम था कंस्ट्रिक्शन करवाना, प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं। और जब ये काम नहीं करेंगे तो ये मसल भी काम नहीं करेंगे, तो क्या होगी? आपके प्यूपल की डायलेशन होगी ना। तो प्यूपल के डायलेशन को आप मिडिलिएसिस कहते हैं। तो लिख लें प्यूपल प्यूपल विल डायलेट, या कंसेप्ट को आप ही कह रहे हैं ना। फिर उसके बाद थर्ड पे अब आप लोग लिखे हाँ जी, सी। अब मुझे ये बताएं कि जब ये प्यूपल आपके सिलरी और जो पेपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं, इनकी नर्व सप्लाई नहीं होगी, ये पैरालाइज होंगे, तो मुझे ये बताएं वहां पे लॉस ऑफ अकोमोडेशन फॉर नियर विजन होगी ना? हाँ जी, लॉस ऑफ अकोमोडेशन फॉर नियर विजन होगी ना? ये लिखें प्लीज, उसको आप क्या कहते हैं? लॉस ऑफ सॉरी, इसको आप इस तरह करें, आप इसको लिखें, आपके पास साइक्लोपेजिया होगा ना? साइक्लोपेजिया को आप क्या कहते थे? अकोमोडेशन लॉस ऑफ अकोमोडेशन फॉर नियर विजन। तो ये आपका ये पॉइंट क्लियर है, फॉर नियर विजन। ओके हो गया जी। उसके बाद एंड पे आपके पास आ जाता है डी स्टैंड फॉर, जनाब अली लिखें, डी स्टैंड फॉर आपके पास क्या होगा? डाउनवर्ड 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 लेटरल लेटरल गेज आएगी, ठीक है? डाउनवर्ड लेटरल गेज होगी। मतलब क्या कि आईज आपके, ये आईज है ना, ये आपके पास आईज है, तो ये आई बॉल है, ठीक है? लेट्स सपोज कि ये आपके पास राइट आई है, ये आपके पास लेफ्ट आई है, तो ये जनाबेली लेटरली जाएंगी और ये साथ में डाउनवर्ड जाएंगी। तो ये आपके पास जो गेज बनेगी, आपके पास बनेगी डाउनवर्ड लेटरल गेज। ये आपको पॉइंट समझ आ गया? ये आपको पॉइंट समझ आया? तो ये इन मसल्स के आपके पास डैमेजिंग की वजह से, थर्ड क्रेनियल नर्व की डैमेजिंग की वजह से आपके, अच्छा क्या बन गया? निमोनिक क्या बन गया आपके पास? अगर निमोनिक की आपके आज के बाद आपसे कोई बात करे, तो पीएमडीसी बना कि नहीं बना? पीएमडीसी बन गया कि नहीं बना? पीएमसी या पीएमडीसी, आपके पास ये 4 क्लिनिकल पॉइंट आ जाते हैं। सो ये था जी इसकी आपके पास क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द
आई बाल मसल सप्लाई के साथ-साथ नर्व सप्लाई की जो है ना क्लिनिकल एप्लीकेशन अगर ये डैमेज हो जाती है, ठीक है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज़। आई बाल आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई बाल आपकी कंप्लीट हो जाती है। बहरहाल ऑप्थेल्मोलॉजी में काफ़ी इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं।